द एन्चेंटेड पुल लेसन के क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करेंगे। आइए अध्ययन करें। एट फर्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। सबसे पहले लंबे प्रश्नों का उत्तर, जिसका उत्तर हमें 60 वर्ड में देना होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज यक्ष, व्हाट क्वेश्चंस डिड ही आस्क युधिष्ठिर। हु वाज यक्ष, यक्ष कौन थे। व्हाट क्वेश्चन डिड ही आस्क युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर से किन प्रश्नों को पूछा। या हु इन रियलिटी वाज द यक्ष एंड वाई डिड ही कम, वास्तव में यक्ष कौन थे और वह क्यों आए थे। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है। आंसर देखिए, यक्ष वाज यम द गॉड ऑफ डेथ। यक्ष यम थे, द गॉड ऑफ मृत्यु के देवता। यक्ष यम थे जो मृत्यु के देवता थे। ही हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष टू सी एंड टेस्ट युधिष्ठिर, उन्होंने यक्ष का रूप युधिष्ठिर की परीक्षा लेने और उन्हें देखने के लिए लिया था। ही आस्क्ड युधिष्ठिर मेनी क्वेश्चंस। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा युधिष्ठिर से मेनी क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रश्नों को। उन्होंने युधिष्ठिर से बहुत सारे प्रश्नों को पूछा। सम ऑफ देम आर गिवन बिलो, सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, आर गिवन बिलो, नीचे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट रिस्क्यूज मैन इन डेंजर। व्हाट रिस्क्यूज, क्या बचाता है मैन, आदमी को, इन डेंजर, खतरे में, खतरे में आदमी को क्या बचाता है। क्वेश्चन नंबर 2, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, किस विज्ञान के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। व्हाट इज स्विफ्टर, स्विफ्टर मीन्स तेज, देन द विंड, हवा से भी तेज क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा, एक सूखी हुई घास से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या होता है। व्हाट वी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर, एक यात्री का मित्र कौन होता है। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम, घर पे रहने वाला वह कौन व्यक्ति मित्र होता है। हु एक्कम्पनीज ए मैन इन डेथ, मृत्यु में कौन साथी होता है, मृत्यु के समय साथ कौन देता है। विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र, सबसे बड़ा बर्तन क्या है। 9वां क्वेश्चन, व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है। व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, एक सच्चा ब्राह्मण कौन है। एंड सो ऑन, और इसी प्रकार से बहुत सारे प्रश्नों को यक्ष ने पूछा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्ष रिवार्ड युधिष्ठिर, गिव रीजन फॉर रिवार्डिंग हिम। हाउ डिड यक्ष रिवार्ड युधिष्ठिर, यक्ष ने युधिष्ठिर को कैसे पुरस्कृत किया। गिव रीजन फॉर रिवार्डिंग हिम, उसे पुरस्कृत करने का कारण बताइए। आर्या, व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिरा प्लीज्ड द यक्ष मोस्ट, युधिष्ठिर के किस गुण से यक्ष बहुत अधिक प्रसन्न थे। व्हाट डिड ही डू देन, उन्होंने तब क्या किया। आर, वाई डिड युधिष्ठिर वांट माद्री सन नकुल रिवाइव्ड इन प्रेफरेंस टू हिज अदर ब्रदर्स। वाई डिड युधिष्ठिर वांट, युधिष्ठिर क्यों चाहते थे माद्री सन नकुल, माद्री के पुत्र नकुल को रिवाइव, पुनर्जीवित करना, इन प्रेफरेंस, बदले में, टू हिज अदर ब्रदर, अपने दूसरे अन्य भाइयों के बदले में। युधिष्ठिर अपने दूसरे अन्य भाइयों के बदले में माद्री के पुत्र नकुल को क्यों जीवित करना चाहते थे। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है। आइए आंसर देखें। आंसर, इन सर्च ऑफ हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों की तलाश में युधिष्ठिर रीच्ड द सेम पूल, युधिष्ठिर उसी तालाब पर पहुँचे। अपने भाइयों की तलाश में युधिष्ठिर उसी तालाब पर पहुँचे। व्हेन ही वांटेड टू ड्रिंक वाटर, जब वह पानी पीना चाहते थे। ही आल्सो हर्ड द सेम वार्निंग, उन्होंने वही चेतावनी सुना। हिज ब्रदर्स वेयर लाइंग डेड नियर द पुल, उनके भाई तालाब के निकट मरे हुए पड़े थे। बट युधिष्ठिर आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ यक्ष, बट युधिष्ठिर, लेकिन युधिष्ठिर ने आंसर्ड, उत्तर दिया, ऑल द क्वेश्चंस, सभी प्रश्नों का, ऑफ यक्ष के, लेकिन युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। यक्ष वाज प्लीज्ड बाय हिज आंसर्स, यक्ष उसके उत्तरों से प्रसन्न थे। सो ही बिकेम रेडी टू रिवाइव वन ऑफ हिज ब्रदर्स ऑफ हिज चॉइस, इसलिए सो ही बिकेम रेडी, इसलिए वे तैयार हो गए, टू रिवाइव, पुनर्जीवित करने के लिए, वन ऑफ हिज ब्रदर्स, उनके भाइयों में से एक को, ऑफ हिज चॉइस, उनके पसंद के अनुसार, इसलिए वह उनके
पसंद के अनुसार उनके भाइयों में से किसी एक को जीवित करने के लिए तैयार हो गए। युधिष्ठिर चूज नकुल, युधिष्ठिर ने नकुल को चुना। द सन ऑफ माद्री, माद्री के पुत्र। बिकॉज ही द सन ऑफ कुंती वाज अलाइव, क्योंकि वह कुंती के एक पुत्र जीवित थे। युधिष्ठिर ने माद्री के पुत्र नकुल को चुना क्योंकि वह कुंती के एक पुत्र जीवित थे। सो कुंती वाज नॉट कम्प्लीटली ब्रीव्ड, इसलिए कुंती पूरी तरह से शोकाकुल नहीं थी। इन ऑर्डर टू कीप द स्केल्स ऑफ जस्टिस इवन, इन ऑर्डर टू कीप द स्केल्स ऑफ जस्टिस इवन, न्याय के पलड़े को बराबर रखने के लिए ही वांटेड टू रिवाइव, वह पुनर्जीवित करना चाहते थे। माद्री सन नकुल, माद्री के पुत्र नकुल को न्याय के पलड़े को बराबर रखने के लिए वह माद्री के पुत्र नकुल को पुनर्जीवित करना चाहते थे। दस युधिष्ठिरा इम्पार्शियलिटी प्लीज द यक्ष मोस्ट, इस प्रकार युधिष्ठिर के निष्पक्षता ने यक्ष को बहुत अधिक प्रसन्न किया। सो यक्ष रिवार्डेड हिम बाय रिवाइविंग हिज ऑल ब्रदर्स, इसलिए यक्ष ने उनके सभी भाइयों को पुनर्जीवित करके पुरस्कृत किया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, गिव ए करेक्ट स्केच ऑफ युधिष्ठिर, युधिष्ठिर का चित्रण कीजिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर, एल्डर ब्रदर, बड़े भाई, एल्डेस्ट ब्रदर, सबसे बड़े भाई। युधिष्ठिर वाज द एल्डेस्ट ऑफ ऑल पांडवाज ब्रदर्स, युधिष्ठिर सभी पांडव भाइयों में सबसे बड़े थे। दे वेर 5 इन ऑल, वे सभी 5 थे। ए लविंग ब्रदर, एक प्रेम करने वाले भाई। युधिष्ठिर लव्ड हिज ब्रदर्स मोस्ट, युधिष्ठिर अपने भाइयों को सबसे अधिक प्रेम करते थे। व्हेन ही सा देम लाइंग डेड, जब उन्होंने उन्हें मरा हुआ पाया। ही कुड नॉट बियर देयर सेपरेशन, तो वह उनके अलगाव को सहन नहीं कर सके। ही क्राइड लाउडली, वह जोर जोर से रोने लगे। ब्रेव एंड इंटेलिजेंट, बहादुर और बुद्धिमान। युधिष्ठिर वाज ब्रेव टू फेस एनी सिचुएशन, युधिष्ठिर किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए बहुत बहादुर थे। ही वाज वेरी इंटेलिजेंट एज वेल, और इसी प्रकार से वह बहुत बुद्धिमान थे। ही आंसर टू ऑल क्वेश्चंस बाय यक्ष सेटिस्फैक्टरली, ही आंसर, उन्होंने उत्तर दिया टू ऑल क्वेश्चन, सभी प्रश्नों का बाय यक्ष, यक्ष के द्वारा पूछी गई, सेटिस्फैक्टरली, संतोषजनक ढंग से। उन्होंने यक्ष के पूछे हुए सभी प्रश्नों का संतोषजनक ढंग से उत्तर दिया। जस्टिस, युधिष्ठिर लव्ड जस्टिस वेरी मच, सो ही चूज नकुल टू बी रिवाइव्ड। ही डिड इट सो दैट द स्केल ऑफ जस्टिस माइट बी इवन। लवर ऑफ जस्टिस, न्याय के प्रेमी। युधिष्ठिर लव्ड जस्टिस वेरी मच, युधिष्ठिर न्याय से बहुत अधिक प्रेम करते थे, न्याय को बहुत अधिक पसंद करते थे। सो ही चूज नकुल टू रिवाइव, इसलिए उन्होंने नकुल को पुनर्जीवित करने के लिए चुना। ही डिड इट सो, उन्होंने ऐसा किया, सो क्योंकि दैट द स्केल ऑफ जस्टिस, जिससे कि न्याय का पलड़ा माइट इवन समान रहे, उन्होंने ऐसा किया जिससे कि न्याय का पलड़ा समान रहे। आइए अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड यम टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, यम ने यक्ष का रूप धारण क्यों किया। आंसर, यम हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, यम ने यक्ष का रूप धारण किया बिकॉज, क्योंकि ही वांटेड टू सी, वह देखना चाहते थे युधिष्ठिर को, एंड टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। यम ने यक्ष का रूप युधिष्ठिर को देखने और उनकी परीक्षा लेने के लिए धारण किया। क्वेश्चन नंबर 2, हुज सन्स वेर नकुल एंड सहदेव, नकुल और सहदेव किसके पुत्र थे। आंसर, नकुल एंड सहदेव वेर द सन्स ऑफ माद्री हु वाज द सेकेंड वाइफ ऑफ द फादर ऑफ द 5 पांडवाज। नकुल एंड सहदेव, नकुल और सहदेव वेयर थे द सन्स ऑफ माद्री, माद्री के पुत्र, हु वाज द सेकेंड वाइफ, जो दूसरी पत्नी थी, ऑफ द फादर ऑफ 5 पांडवाज, जो 5 पांडवों के पिता की दूसरी पत्नी थी। नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे, जो 5 पांडवों के पिता के की दूसरी पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट सरप्राइज इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य
क्या है? आंसर, एवरीडे मैन सी क्रीचर्स, प्रतिदिन मनुष्य प्राणियों को देखता है। डिपार्ट्स, जाते हुए टू यमास किंगडम, यम के राज्य में। प्रतिदिन मनुष्य यम के राज्य में मनुष्यों को जाते हुए देखता है। एंड एट दोज हु रिमेन वांट टू लिव टुगेदर, और जो जीवित हैं हमेशा जीवित रहने की इच्छा करते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, यही सत्य ही इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। क्वेश्चन नंबर 4, हु इन रियलिटी वाज द यक्ष एंड व्हाई डिड ही कम? हु इन रियलिटी वाज द यक्ष, वास्तव में यक्ष कौन थे? एंड व्हाई डिड ही कम, और वह क्यों आए थे? आंसर, यक्ष in reality was Yam, the lord of death. He came to see and test युधिष्ठिर। यक्ष वास्तव में यम थे जो मृत्यु के देवता हैं। He came to see and test वह युधिष्ठिर को देखने और उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मेक्स वन रियल ब्राह्मण? एक वास्तविक, एक सच्चा ब्राह्मण क्या बनाता है? एक वास्तविक या सच्चा ब्राह्मण कैसे लोग बनते हैं? आंसर, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण। बर्थ एंड लर्निंग, जन्म और विद्या, डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, जन्म से और विद्या से, ज्ञान से कोई भी एक सच्चा ब्राह्मण नहीं बन सकता। गुड कंडक्ट अलोन डज, केवल अच्छे आचरण ही ऐसा कर सकते हैं, मतलब केवल अच्छे आचरण के द्वारा ही एक व्यक्ति सच्चा ब्राह्मण, असली ब्राह्मण बन सकता है। अ लर्नेड पर्सन कैन नॉट बी कॉल्ड ब्राह्मण, एक विद्वान पुरुष कभी भी ब्राह्मण नहीं कहला सकता है। विदाउट गिविंग अ बैड हैबिट, बिना बुरे आदतों को छोड़े, बिना एक विद्वान पुरुष कभी भी ब्राह्मण नहीं कहला सकता। अगला क्वेश्चन, हाउ अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर कैन ए मैन बिकम हैप्पी एंड रिच? हाउ अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के अनुसार कैसे अ मैन बिकम हैप्पी एंड रिच, एक व्यक्ति प्रसन्न और धनी बन सकता है? आंसर, ए मैन कैन बिकम हैप्पी, एक आदमी प्रसन्न हो सकता है बाय हैविंग गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण को रख के, एक अच्छे आचरण के द्वारा एक मनुष्य प्रसन्न हो सकता है। ही कैन बी रिच, वह समृद्ध हो सकता है, वह धनी हो सकता है। बाय गिविंग अ बीइंग ग्रीडी, लालच को छोड़कर वह धनी या समृद्ध हो सकता है। व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर प्लीज द यक्ष मोस्ट? व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर के किस गुण ने प्लीज प्रसन्न किया द यक्ष को मोस्ट सबसे अधिक? युधिष्ठिर के किस गुण ने यक्ष को सबसे अधिक प्रसन्न किया? आंसर, द इम्पार्शियलिटी ऑफ युधिष्ठिर प्लीज द यक्ष मोस्ट। इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता ऑफ युधिष्ठिर की निष्पक्षता ने प्लीज प्रसन्न किया द यक्ष को मोस्ट सबसे अधिक। युधिष्ठिर की निष्पक्षता ने यक्ष को सबसे अधिक प्रसन्न किया। आइए मित्रों, हम मैचिंग वर्ड को देखते हैं। ये भी 4 नंबर का आता है एग्जाम में। मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद दियर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। लिस्ट ए, प्रोसीड, इसका होगा टू गो फॉरवर्ड, तब आगे बढ़ना। सैक्रेड, होली होता है पवित्र। रेस्क्यू का होता है सेव, बचाना। मॉर्न, एक्सप्रेस सरो, दुख व्यक्त करना, दुखी होना। शील्ड, ढाल, प्रोटेक्शन, ढाल। रूइन का होता है डिस्ट्रॉय, होता है बर्बाद होना, नष्ट होना। मिस्ट्री, सीक्रेट, रहस्य। एज, इंड, किनारा। फेमिलियर, नोन, परिचित। ग्रेविटी, सीरियसनेस, गंभीरता। मित्रों, ये पाठ अब समाप्त होता है। यदि आपको कोई समस्या हो इस पाठ में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।